जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एकदम बेसिक से क्लियर कर रहे हैं और बढ़िया से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो जितने भी टफ लेवल हैं हर एक लेवल को कराया जाएगा। और दोस्तों, अगर दी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग बढ़िया से एकदम क्लास को एंजॉय करते हुए समझते हैं और बढ़िया से सीखते हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग 9 नंबर से करने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा है ना। तो दोस्तों, हम ऑप्शन को हटा दिए। बोलोगे क्यों ऑप्शन को हटा दिए? क्योंकि ऑप्शन भी स्पेस ले रहा था ना, स्पेस ले रहा था। उसी की वजह से एक ऑप्शन को हटा दिए तो उसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड हो गया, नहीं ज़्यादा क्वेश्चन जुट गया, है कि नहीं। हम लोग कितना क्वेश्चन कर रहे थे? 4 क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं। आज हम लोग का 5 क्वेश्चन है, गिन लीजिए। तो इसीलिए बोले कि ऑप्शन को हटा देते हैं। ऑप्शन क्या करेगा रह के क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन को हटा दिए और उसके स्थान पर एक नया क्वेश्चन, यानी 5। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? 5 क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 9 नंबर से करेंगे। ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। अगर यदि आप लोग बेसिक से नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। जो दिक्कत होगा आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर यदि आप लोग बेसिक जानते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग को बेसिक अगर दी पता है तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हो। चलिए समझते हैं और 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया, चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोला गया नीतिका बंसल ने 6,000 रुपये दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए क्या दिया, ठीक है। यानी नीतिका बंसल ने 6,000 रुपये दिलीप मल्होत्रा को, यानी नीतिका बंसल ने किसको दिया? दिलीप मल्होत्रा को, ठीक है। 6,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया। तो बताना है 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपये वापस मिलेंगे, ये बताना है दोस्तों। यानी 3 वर्ष बाद उसे कितना रुपया मिलेगा। क्या बोला गया? नीतिका बंसल ने 6,000 रुपये किसको दिया था? दिलीप मल्होत्रा को। रेट कितना था? 5%। तो चलिए समझते हैं क्या क्या दिया गया है, वो लिखते हैं। यानी प्रिंसिपल दिया गया कितना? 6,000। प्रिंसिपल कितना दिया गया? 6,000। रेट कितना फिक्स किया? 5%। बोला कि रेट हम 5% लेंगे। और टाइम कितना है? टाइम 3 ईयर। टाइम कितना साल के लिए दिया है? दिलीप मल्होत्रा को कितना समय के लिए दिया है? तो 3 वर्ष के लिए दिया है। तो अब हमको क्या बताना है कि 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपये वापस मिलेंगे। यानी नीतिका बंसल को कितना रुपया मिलेगा। नीतिका बंसल ने किसको दिया था? दिलीप मल्होत्रा को। कितना रुपया दिया था? 6,000। रेट कितना बोला? 5% और समय 3 वर्ष। तो यानी कहने का मतलब दिलीप मल्होत्रा नीतिका बंसल को कितना रुपया देगा। यानी कहने का मतलब है कि 6,000 रुपया लिया है वो, तो 6,000 रुपया देगा ही देगा, लेकिन जो 3 वर्ष में जो इंटरेस्ट बना है ना, ब्याज बना है, उसको भी देगा, है ना। उधार ली गई राशि और जो ब्याज बना 3 वर्ष में 5% की दर से, वो ब्याज देगा और वो मूलधन देगा, है ना। तो टोटल दोनों को मूलधन यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्रधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने से पहले हमको क्या जानना होगा कि ब्याज कितना है। ब्याज पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग को समझाएंगे, उसके बाद एक्सपर्ट वाला तरीका। इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है कि नहीं। तो चलिए मूलधन कितना है? 6,000। समय कितना बोल? 3 ईयर। रेट कितना? 5% बट्टा 100। तो चलिए 0 से 0 खत्म। कितना आ गया इंटरेस्ट? 5 तिया 15, 15 छक 90, यानी 900 रुपये क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। यानी 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में
600 रुपये का ब्याज कितना आ गया 900 रुपया। हमको क्या बोला गया, अमाउंट निकालने बोला गया है, यानी मिश्र धन। तो कितना उधार लिया, मूलधन कितना है 6000 रुपया, और 900 क्या हुआ इंटरेस्ट बना, तो कितना हो गया 6900 रुपया क्या करेगा वापस कर देगा। ठीक है दोस्तों, 6900 रुपया क्या करेगा नीतिका बंसल को वापस कर देगा। समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने हम ये फॉर्मूला से बना दिए। तो चलिए आप लोग को देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले ना क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया वो समझना है। अगर आप लोग वो ही नहीं समझोगे तो बनेगा नहीं, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या दिया गया और हमें निकालने क्या बोला गया ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जान गए तब ना आगे का प्रोसेस बढ़ पाओगे, है कि नहीं। जैसे कि आप लोग को जब भूख लगता है भूख लगता है तब ना तुम खाना चाहते हो। अब पेट भरा है तो खाना खाओगे नहीं खाओगे। तो उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन को समझिए नहीं पाएंगे तो बना ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना और उसके बाद बनाना, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला से बताइएगा। फॉर्मूला से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हमें एक्सपर्ट तरीका में ले जाते हैं हम लोग को, एक्सपर्ट वाला तरीका, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक्सपर्ट वाला तरीका क्या कहता है और कैसे बनाएंगे हम, समझिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों इसको नहीं मिटाते हैं, इसको लिखिए देते हैं 5% और ये 3y, यानी टाइम कितना है 3 ईयर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है ना। तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, इंटरेस्ट निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है ना। क्या बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं करना, हमको रेट को पकड़ना है। रेट कितना है 5%, प्रतिशत को हटाएंगे बट्टा में लिखेंगे तो 5/100, यानी मूलधन मेरा नीचे वाला कौन होता है, यानी रेट में क्या होता है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते थे इसके बारे में बता चुके हैं कि अंश वाला जो है ना 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज, और पी क्या मूलधन है, नीचे वाला मूलधन, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर दिन मूलधन मेरा 100 होगा तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा 5 रुपया बनेगा। हालांकि मेरा मूलधन कितना है 6000 है, तो इसको हमको 6000 बनाना है, इस मूलधन को 6000 बनाना है। तो कितना से गुना कर दोगे, सिंपल है 60 से गुना कर देंगे तब ना 6000 होगा। तो जब हम नीचे वाले को 60 से गुना किए तो ऊपर वाले को भी 60 से गुना कर देंगे, तो 6 पंचे 30, तो 300 हो जाएगा। यानी 300 क्या, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 300 रुपया। तो हमको कितना वर्ष का निकालना है, 3 ईयर का निकालना। तो हम बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल साधारण ब्याज इक्वल होता है, हर साल साधारण ब्याज बराबर होगा। तो 1 साल में साधारण ब्याज 300 है, तो 3 ईयर में साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 900 रुपया आ जाएगा। तो कितना आ गया 900 रुपया, यानी 3 वर्ष का इंटरेस्ट आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, मूलधन में 6000 रुपया में हमें 900 को जोड़ देना, यानी 6900 रुपया क्या करेगा वापस करेगा। तो ये एक्सपर्ट वाला तरीका, इतना लिखना नहीं है, इतना लिखना नहीं है दोस्तों। आप लोग को हम इतना लिख दिए, इतना भी नहीं लिखना है। और फार्मूला तो भूल जाओ आप लोग, फार्मूला से कभी करिएगा नहीं। तो आप लोग को हम दोनों तरीका से बताए, इसका और भी तरीका है, तो उतना आप लोग को झमेला में नहीं फंसाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, 10 नंबर करने वाले हैं। कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आप लोग वही नहीं समझ पाओगे ना तो फिर बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया ध्यान से पढ़िएगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को क्या समझ में आया, बोला कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, 10 नंबर हम लोग बना रहे साफ क्या है, रेट हमको कितना दिया गया 6%, रेट कितना है 6% दिया गया। और समय कितना लिया है 5 ईयर। अब बताइए ये वाला जो 750 रुपया क्या है, अमाउंट है या ब्याज है, बताइए दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट है या अमाउंट है, यानी साधारण ब्याज है या मिश्रधन है, बताइएगा। ये क्या है, साधारण ब्याज है। बोलोगे सर कैसे साधारण ब्याज हो गया, हमको तो नहीं पता चल रहा है। तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, बोला कितने धन का, यानी धन हमें मूलधन निकालना है। साधारण ब्याज कितना दिया गया
750 रुपया, और प्रिंसिपल हमें निकालना है। बोला कि कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा तो 750 रुपये का ब्याज है। 750 क्या है? ब्याज है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि फार्मूला से कैसे बनेगा। तो सिंपल है, फार्मूला से क्या नहीं बना पाओगे, आराम से बना पाओगे। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना ना। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला P गुना R गुना T। P तो हमको पता नहीं, लेकिन R कितना है 5, T कितना समय ले रहा है, सॉरी दोस्तों, R कितना है 6, R कितना है 6, और समय कितना है 5/100, और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है 750, दिख रहा है 750 ना, 750। चलिए बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, हम बताए थे आप लोग को, हमको ऊपर ऊपर काट सकते हैं। अगर तो आप लोग नहीं जानते हो काटने, तो काटना बहुत जरूरी है। अगर तो आप लोग क्वेश्चन को काटने ही नहीं सकोगे तो फिर बनाओगे कैसे? अब काटने नहीं सकोगे क्या इतना बड़ा बड़ा डेटा गुना करोगे? गुना नहीं करना है, काटने सीखो, बहुत जरूरी है काटना। तो चलिए काट देते हैं। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, और नीचे जब इक्वल का साइन रहेगा ना, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। काटते हैं, चलिए 5 से काट देते हैं। कितना? 15 25 75, और ये 6 से कटेगा, एकदम कटना चाहिए। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कितना आ गया? तो 25, कितना आ गया? यानी 25 इक्वल यानी बराबर P/100। जब यहाँ हम लोग क्रॉस करेंगे वज्र गुणनखंड, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2500 रुपया। तो ये आ गया हम लोग का प्रिंसिपल। यही ना बोला था कितने धन का, कितने धन का? तो 2500 रुपये का। बोलिए दोस्तों समझ में आया कि नहीं? तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग है, आप लोग को हम समझाते हैं कि फार्मूला से कैसे बनाया जाता है। अब एक्सपर्ट वाला तरीका सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट वाला तरीका, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है? चलिए मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सपर्ट तरीका क्या है? एक्सपर्ट तरीका क्या बोला? एक्सपर्ट में किसके पास जाना है? रेट के पास जाना है। रेट कितना दिया गया? 6% को क्या लिख सकते हैं? एक 6 यानी 6/100 लिख सकते हैं कि नहीं? नीचे वाला क्या होना है? मूलधन। मूलधन तो हमें पता नहीं, लेकिन जब हम मूलधन हम 100 मान रहे हैं, तो मेरा रेट कितना आ रहा है? सॉरी दोस्तों, ब्याज कितना आ रहा है? ब्याज मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6 रुपया आ रहा है ना, 6 रुपया आ रहा है। तो यहाँ ब्याज कितना वर्ष का दे रहा है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो 5 वर्ष का ये ब्याज है ना। तो कहने का मतलब मूलधन मेरा 100 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है? 5 रुपया बन रहा है। तुमको 5 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है ना, 6 रुपया बन रहा है, 1 वर्ष का ब्याज बन रहा है ना, तो हमको क्या करना है? 5 वर्ष का ब्याज कितना जाएगा? 30। कितना जाएगा? 30 रुपया जाएगा। यानी जब मेरा मूलधन 100 होता ना, मूलधन मेरा 100 होता, तो 6% ब्याज की दर से मेरा 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 30 रेशियो होगा। और हालांकि ये रेशियो मेरा आया है, लेकिन हालांकि मेरा कितना दिया गया? ब्याज 750 रुपया दिया गया। हमको इसके अकॉर्डिंग किसका निकालना? मूलधन का निकालना। किसका निकालना दोस्तों? मूलधन कितना? 100 माने है ना, 100 मूलधन है कि नहीं? तो यहाँ से क्या कर देंगे? वाट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ये गया कहानी, और यहाँ से क्या गया? 25। तो वाट बराबर कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2500 रुपया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आया? ये जो अभी रामायण की नहीं समझ में आया, समझे कि नहीं? तो और भी तरीका है। यानी हम क्या कर देंगे? 30 रेशियो बराबर क्या कर देंगे? 750 रुपया। यहाँ से हम 1 रेशियो का मान निकाल लेते हैं। 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 25 आ गया। जब 1 रेशियो का मान 25 आ गया, तो 100 रेशियो का मान कितना होगा? 25 से हम गुना कर देंगे, तो 2500 रुपया आ जाएगा। ये मूलधन आ गया मेरा। ये शॉर्ट तरीका है। ये इतना भी रामायण नहीं करना नीचे वाला। ये जो नीचे वाला रामायण कर दिया ना, ये हमें नहीं करना है। सिंपल। ये देखिए 2 अक्षर, जादू तेरी नजर। तो ऐसा जादू होता है कि नहीं? तो ऐसे आप लोग को एक्सपर्ट बनना है, ना कि फॉर्मूला लगाना है बार बार। अब फॉर्मूला लगा रहे तो फिर सीखे आप क्या? तो ऐसे अगर भी आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ना, जितने भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में आ गया ना, वो मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट पूरा उसका क्लियर हो गया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 11 नंबर करेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर गड़बड़ा गए तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला गया? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या बोला गया? कितने समय में, यानी यहाँ समय नहीं दिया गया, कितने समय में
600 रुपये का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 48 रुपया हो जाएगा। कितने समय में 600 रुपये का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 48 रुपया हो जाएगा। यानी क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, धड़ाधड़ लिखिए देते हैं एक बार। 600 क्या है, मूलधन है। 600 क्या है, मूलधन है। रेट कितना दिया गया, 4%। रेट कितना दिया गया, 4%। और यहाँ ब्याज दिया गया ना, ब्याज दे दिया गया। ब्याज कितना है, 48 रुपया। ब्याज कितना है, 48 रुपया। हमें क्या निकालना है यहाँ, क्या है, टाइम निकालना है ना, कितने समय में। तो चलिए फॉर्मूला बिठाते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट कितना दिया गया, 48 दिया गया। अब बराबर मूलधन कितना है, 600। रेट कितना है, 4%। टाइम तो नहीं पता, टाइम यहाँ लिख देते हैं बट्टा टी। कन्फ्यूजन है क्या दोस्तों, हम फॉर्मूला नहीं लिख ले रहे हैं। यानी ये फॉर्मूला क्या है, यानी ये ऐसा है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बट्टा 100। यही तो लिखे। इंटरेस्ट कितना, 48 दिया गया, 48 लिख दिए। मूलधन कितना, 600 लिख दिए। रेट 4% और ये टाइम नहीं है तो नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ से देखिए कट रहा है, गया कहानी से गया, गया कि नहीं, 4 से कटेगा। देखिए 4 से कटेगा, कितना घर में, 12 चौक 48। और कोई दिख रहा, हाँ 6 से यहाँ 6 दूनी 12। तो समय कितना आ जाएगा, 2 ईयर। समय कितना आ जाएगा, 2 ईयर। 2 ईयर यानी इसका आंसर क्या होगा, 2। आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 वर्ष में क्या होगा, ये 48 रुपया हो जाएगा। 11 नंबर का ये क्वेश्चन था। इस बोला कितने समय में, तो 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना बन जाएगा, 48 रुपया। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। तो चलिए थोड़ा एक्सपर्ट वाला तरीका भी समझ लेते हैं कैसे बनेगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए एक्सपर्ट बनने के लिए हम किसके पास जाना होगा, रेट के पास। रेट कितना है, 4/100। 4/100 हो गया। यानी मेरा मूलधन अगर दी 100 होगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, बोलिए दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरा हालांकि मूलधन कितना दिया गया, मूलधन कितना दिया गया, मूलधन 6 है। मूलधन कितना है, 600 है ना। मूलधन कितना है, 600 है। तो इस मूलधन को हमको 600 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुना। तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा। यानी अगर दे मूलधन मेरा 600 होगा, मूलधन मेरा 600 होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितना होगा, 24 रुपया होगा। तो यहाँ कितना ब्याज दे चुका है, 48 रुपया दिया है ना। तो 1 वर्ष का मूलधन 24 रुपया, तो 48 रुपया कितने वर्ष में हो जाएंगे, 2 वर्ष में। तो आंसर 2 होगा। समझे कि नहीं, ये एक्सपर्ट वाला तरीका है, बार बार बता रहे। अगर ये एक्सपर्ट वाला समझ में नहीं आता तो फार्मूला से आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मिटाते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कि समझ में ही नहीं आया तो आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फिर बेसिक से आप लोग को समझाया जाएगा। समझे कि नहीं, तो समझना अनिवार्य है। दिमाग बहुत ज़रूरी है। दिमाग ऐसा हार्ड डिस्क है ना, ये कभी भरेगा ही नहीं। आप लोग जितना भी पढ़ लो, कभी नहीं क्या होगा, ये भरेगा ही नहीं। हर एक हार्ड डिस्क क्या होता है, भर जाता है ना। यानी जैसे कि चिप, पेन ड्राइव, ये सब भरता है कि नहीं, लेकिन हम लोग का ये जो माइंड है ना, कभी नहीं भरेगा। आप लोग जितना भर सकते, क्यों नहीं भर पाते, समझ में आता, क्यों नहीं भर पाते, क्योंकि हम लोग भूलते हैं कि नहीं। जैसे कि पहले हम लोग बच्चा होंगे तो बच्चा में जितना कांड किया सब भूल गए। कहने का मतलब, आप लोग जैसे कि पहले बच्चा ने क्या जन्म लिए होंगे, तो उस समय का बातें कुछ आप लोग को याद होता है, कभी नहीं याद होगा। उस समय भी कुछ न कुछ किए होंगे तो याद होता ही नहीं है ना। कहने का मतलब हम लोग का ये वरदान है। जो आदमी नहीं भूलता है ना, थोड़ा समझा देते हैं, जो आदमी नहीं भूलता है ना, तो वो उसका नींद नहीं आएगा। बोलोगे क्यों नींद नहीं आएगा, वो भूलेगा नहीं, अच्छी बात है। तो हम लोग का जीवन में क्या होता है कि हम लोग के साथ अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो किस समय कौन सा सिचुएशन आ जाए, होगा कि नहीं। मान लो किसी वजह से हम लोग के साथ कोई हादसा हो गया, बुरा हादसा हो गया, तो क्या होगा, वो हम लोग का माइंड में क्या रह जाएगा ना। अब भूलने का भी नहीं है हम लोग का वरदान, तो हम लोग के माइंड में रहेगा कि नहीं, अब रह गया। अब भूलोगे नहीं। अब जब भूलोगे नहीं तो समझ जाओ क्या होगा, आप लोग को नींद नहीं आएगा। अब नींद नहीं आएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ से चालू। अब नींद नहीं आएगा, तुम्हारा माइंड हम हर समय बिजी रहेगा। जब आदमी सो जाता है ना, तो माइंड भी सो जाता है, रेस्ट करता है। बोलोगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं, वो सपना देखता है। सपना देखता है कि नहीं, तो हर एक पार्ट नहीं देखता है। हम लोग जब एक्टिवेट रहते हैं, हम लोग जब क्या देखते हैं या हम लोग सोते नहीं, तो हर एक पार्ट हम लोग का क्या होता है, एक्टिवेट रहता है। अब बोलोगे सर एक्टिवेट मतलब क्या होता है, एक्टिवेट मतलब सब सक्रिय रहता है।
एकदम क्या होगा क्या नहीं, एकदम तुरंत एकदम देखना कि कौन माइंड कब सोचे क्या सोचे। लेकिन जब हम लोग सो जाते हैं तो एक दो ठो पार्ट क्या करता है, काम करता है ना। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, रात को श्वास लेते हैं, तो वो जो पार्ट है उस श्वास लेने वाला उसको श्वास को आगे पीछे कर रहा है। देखिए हम कहाँ चल गए, तो हम लोग का वो टॉपिक नहीं है, हम लोग का टॉपिक है ये। 11 नंबर क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो नींद नहीं होगा तो उसी के कारण बस माइंड डिस्टर्ब होगा, और उससे क्या होगा, दिमाग बिजी रहेगा हर टाइम, जिसके कारण तुम्हें नींद नहीं होगा, और नींद नहीं होने से क्या होगा, पागल हो जाओगे। तो इसी के कारण हम लोग को भूलने का थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा है, भूल जाते हैं हम लोग, तो बढ़िया है। यानी हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो भूलना नहीं है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे ना भूल जाओगे, ठीक है कि नहीं। तो भूलना नहीं है आप लोगों को, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। क्या बोला गया, 12 नंबर बोला गया कि कितने वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 80 रुपया हो जाएगा। यहाँ क्या नहीं दिया गया, बोलिए तो रेट नहीं दिया गया। बोले कितने वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 80 रुपया हो जाएगा। आप लोग तो इतना खिलाड़ी बन गए इतना क्वेश्चन करते हुए। यानी मूलधन कितना दिया गया, 800 रुपया, रेट का कोई पता नहीं, रेट का कोई पता नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ तो रेट नहीं है, अब कैसे जादू लगाओगे। देखिएगा जादू भी यहाँ भी होगा, समझिएगा। टाइम कितना है, बोलिए टाइम कितना है, बोलिए दोस्तों टाइम कितना है, जल्दी बताइए। टाइम 4 ईयर है, टाइम 4 ईयर है। और ब्याज कितना है, यानी 4 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, 80 रुपया, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला में बिठा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बट्टा 100, है कि नहीं। ब्याज कितना दिया गया, 80, सॉरी दोस्तों 880, बराबर मूलधन कितना है 800, रेट कितना है, रेट नहीं पता, टाइम कितना 4 ईयर बट्टा 100, ये कहानी खत्म हो गया ना। चलिए अब 8 से घर 10 घर में गया, 10 घर में गया, और ये 4 से काट देंगे कितना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, रेट कितना होगा 2.5%, रेट आ गया 2.5%। ऑप्शन क्या होगा इसका, यानी आंसर क्या होगा, रेट, यानी 2.5% इसका रेट होगा। समझे कि नहीं दोस्तों। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो इसको मिटाते हैं और क्या करते हैं, आप लोग को बेसिक तरीका बता देंगे, एक्सपर्ट वाला तरीका। ये तो बेसिक तरीका है, आप लोग को हम एक्सपर्ट वाला तरीका बताएंगे। तो चलिए एक्सपर्ट वाला तरीका समझने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए एक्सपर्ट वाला तरीका समझते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्या है ये एक्सपर्ट वाला तरीका, तो आप लोग को पता है कि रेट क्या होता है, रेट होता है 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुना 100, ये रेट निकालने का फॉर्मूला है। तो मूलधन तो हमें पता है, मूलधन कितना दिया गया 800, मूलधन कितना देगा 800 रुपया। हमको निकालना 1 वर्ष का ब्याज, हमको क्या निकालना 1 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ कितना वर्ष का ब्याज दे गया, बोलिए 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 जल्दी बताइए। यहाँ कितना वर्ष का ब्याज दे दिया गया, 4 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 20 रुपया होगा, समझे कि नहीं, बोलिए 20 रुपया होगा। तो 20 हो गया, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ये है यहाँ से गया, 2 जीरो 2 गया कि नहीं। अब इसको क्या 4 से काट दें, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2/5 को काटेंगे तो कितना आएगा 2.5%, रेट बराबर आ गया। समझे कि नहीं दोस्तों, बोलिएगा। आई होप आप लोग को एक्सपर्ट वाला तरीका भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बेसिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर करना अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, एकदम समझ में आता होगा, इतना बढ़िया से आप लोग को समझा रहे हैं दोस्तों, आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। 12 नंबर खत्म, अब चलिए 13 नंबर पे करते हैं। 13 नंबर क्या बोला गया, चलिए पढ़िए और समझिए। बोला गया कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपये का मिश्र धन 55 रुपया हो जाएगा। यानी 50 रुपये का धन 55 रुपया हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ मिश्र धन नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन के रीडिंग गलत है। यानी कितने समय में 4% वार्षिक
वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपये का मिश्रधन 55 रुपया हो जाएगा ना, यानी 50 रुपये से क्या हो रहा है 55 रुपये, यानी ये मिश्रधन ही है, या क्या कह सकते हैं इसको, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन, दर से 50 रुपये का कोई धन 55 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग बना सकते हो, यानी कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपये का कोई धन 55 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। 13 नंबर, कितने समय में, टाइम का कोई पता नहीं, कितने समय में हो रहा है नहीं पता, रेट कितना दिया गया 4%, रेट कितना दिया गया 4%, ये क्या 50 रुपये का कोई धन 55 रुपया हो रहा है ना, यानी कितने समय में हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन 50 रुपये का कोई धन है, 50 रुपये क्या है मेरा मूलधन है, और अमाउंट भी दे दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया 55 रुपया, अमाउंट कितना दिया गया 55 रुपया, यानी 4% वार्षिक ब्याज की दर से ना, यानी क्या हो रहा है 55 रुपया हो रहा है, 50 से 55 रुपया, यानी कितने समय में हो रहा है, तो थोड़ा समझिएगा, यानी 50 रुपये क्या मेरा मूलधन है, उधार ली गई धन है, और कितना समय में जो लगा ना उसमें ब्याज कितना बन गया, हम उधार लिया था कितना 50 रुपया लिया था, है कि नहीं 50 रुपया लिया था, लेकिन अब उसका धन कितना हो गया है 55 रुपये, दी 5 रुपये क्या ब्याज है, 5 रुपया क्या है ब्याज है, यानी यहाँ से हमको पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना है 5 रुपया है, ये 5 रुपया कितने समय में वो नहीं पता, यानी कितना समय में ये 5 रुपया हुआ वो हमें नहीं पता, हमको टाइम निकालना है, तो चलिए फॉर्मूला बिठा देते हैं, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा P गुना R गुना T बट्टा 100, इंटरेस्ट कितना है 5 रुपया बट्टा मूलधन कितना है, मूलधन दोस्तों 50 रुपया है, रेट कितना है 4%, टाइम का कोई पता नहीं, बट्टे में 100 है कि नहीं, तो चलिए ये से ये गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 2, और क्या होगा दोस्तों बोलिए, ये 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 2.5, टाइम कितना ईयर लगेगा 2.5 ईयर में ये जो धन है 50 रुपया से 55 रुपया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताइएगा दोस्तों, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2.1/2 ईयर लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको मैं से भी लिख सकते हैं, तो समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। तो क्या इसका शॉर्टकट तरीका जानना है आप लोगों को, बदलिएगा जानना चाहते हो तो चलिए बता देते हैं शॉर्टकट तरीका, उसमें क्या है समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं, रेट को पकड़िए, रेट का काम पकड़िए, रेट कितना है, रेट कितना है 4/100, 4/100 है ना, इसको काट देंगे क्योंकि यहाँ जो मूलधन ज़्यादा है और यहाँ मूलधन मेरा क्या है कम है, नहीं कम है, नहीं लग रहा है कम है, ये 85 रुपया यहाँ क्या 100 है, तो इसको हमको 50 बना देते हैं, 50 बनाते हैं क्या है, तो 2 से काट देंगे 2/50, 2/50, अब सही है क्योंकि मूलधन मिल गया, यानी चलो समझिएगा मूलधन 50, तो यहाँ भी मूलधन मिल गया 50, यानी 1 वर्ष में ब्याज कितना बन रहा है 2 रुपया बन रहा है, क्लियर, यानी मूलधन मेरा कितना रेशियो 50 रेशियो, तो हालांकि मूलधन भी तो मेरा 50 से ना दिया है, तो यहाँ से हम 1 रेशियो का मान निकल के तो 1 ही ना आएगा, और इसको जब 1 से गुना करेंगे 2 रुपया आएगा, यानी जब मेरा मूलधन 50 रुपया होगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा 2 रुपया बनेगा, तो हमको 5 रुपया ब्याज बनाना कितने वर्ष में बनेगा, यानी 1 वर्ष में 2 रुपया, तो 2 वर्ष में 4 रुपया, और 1 वर्ष में 1 रुपया बनेगा, यानी आधा वर्ष में 1 रुपया, तो टोटल कितना 2.5 वर्ष, यानी 1 वर्ष में कितना आ गया 1 वर्ष में 2 टका, तो 2 वर्ष में कितना, यानी 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 2 रुपया बढ़ जाएगा, 4 रुपया आ गया, ये 2 वर्ष में आ गया, और हमको 1 रुपया बढ़ाना तो कितना लगेगा 2.5 वर्ष लगेगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, ये शॉर्टकट तरीका आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को मज़ा भी आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चन का टाइप है हम उसको करेंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।